किसी ने सच ही कहा है कि प्रार्थना स्थिति नहीं बदल सकती, लेकिन इंसान का चरित्र बदल सकती है। मैं हूं विनय निगम और आप देख रहे हैं जिंदगी की बातें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। एक कहानी है 11 गांव की। पंचायत में 11 गांव थे और जहां पर कई वर्षों से सूखा पड़ रहा था, अकाल पड़ रहा था, वर्षा नहीं हो रही थी। उन 11 गांव के लोग बहुत परेशान थे और बार बार सरपंच साहब के पास जाते थे और कहते थे कि कुछ करवाइए। और वे कहते थे कि सरकार जितनी मदद कर सकती है वो हो रही है, उतनी सरकार आपकी मदद कर रही है। अब क्या कर सकते हैं कि अगर बारिश नहीं हो रही है। उन गांव वालों को किसी ने सलाह दी कि 100 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, वहां पर पुजारी जी रहते हैं और पुजारी जी हवन करवाते हैं। अगर उन्होंने वर्षा वाला हवन आपका करवा दिया तो पक्के से मानिए कि आपके यहाँ पर वर्षा अवश्य हो जाएगी। लेकिन आपको वहां जाना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा। तो 11 गांव के जो लोग थे, परेशान थे, वो इकट्ठे हुए, एक बस में सवार हुए और 100 किलोमीटर दूर उस मंदिर पर जाकर उस पुजारी से मुलाकात की। उनसे कहा कि हमारे गांव में कई सालों से सूखा पड़ रहा है और बारिश नहीं हो पा रही है, तो पुजारी जी कुछ कीजिए। तो पुजारी जी ने कहा कि चिंता मत करिए। मुहूर्त निकाला, तिथि निकाली, समय बताया और कहा कि आप एक काम कीजिएगा कि 11 गांव हैं आपके, तो हर एक गांव से एक एक प्रतिनिधि यानी 11 लोग मेरे पास आ जाइएगा, एक हवन करवाया जाएगा, देखना यहाँ बारिश अवश्य होगी। 11 गांव के लोग बड़े प्रसन्न हुए, जाकर अपने अपने गांव में ढिंडोरा पीट दिया कि बारिश होने वाली है, पहले हवन होगा और उसके बाद बस बारिश ही बारिश। जो तिथि थी, मुहूर्त था, समय पर ये लोग सब पंडित जी के पास वहां मंदिर में पहुंच गए। बस में बैठे मंदिर तक 11 गांव के लोग, सभी लोग पहुंच गए। लोग जब हवन में बैठे तो पुजारी जी की जो दृष्टि थी वो एक व्यक्ति पर विशेष तौर पर हर बार पड़ रही थी और हर बार उसे देख रहे थे। जब हवन संपन्न हुआ तो पुजारी जी ने प्रसाद बांटा तो उन्होंने कहा कि देखो, बुरा मत मानना, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो हवन है ये सफल तो हो गया है, मगर एक गांव के लिए। बाकी लोग घबरा गए, बोली क्या 10 गांव में बारिश नहीं होगी, केवल एक गांव में बारिश होगी? ऐसा क्या है उस गांव में? पुजारी जी ने कहा कि ये जो भाई साहब हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, केवल उनके गांव में बारिश होगी। लोगों ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा कि उनके गांव में ऐसा क्या है? तो पुजारी जी ने कहा कि ध्यान से देखिए, ये आपने साथ क्या लाए हैं? लोगों ने कहा छाता लाए हैं। बस ये छाता लाए हैं, इसलिए इन्हें संपूर्ण विश्वास है कि उनके गांव में वर्षा होगी, हवन सफल होगा। आप लोगों को तो भरोसा ही नहीं था कि बारिश होगी। आपको तो लगा किसी ने कह दिया है, पुजारी जी के पास जाते हैं, हवन करवाते हैं, तो चलो मंदिर में चले जाते हैं। आ गए आप लोग कि चलो एक ट्राई और भी कर लेते हैं, मात्र एक उपाय है और यह उपाय जो सफल हो गया तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसलिए हवन में तो 11 लोग बैठे थे, परंतु एकमात्र व्यक्ति ऐसे थे जो संपूर्ण भाव से, संपूर्ण विश्वास से बैठे थे कि प्रभु का हवन हो रहा है, पूजा हो रही है, यज्ञ हो रहा है, तो पक्के से मेरे गांव में बारिश हो जाएगी। आप देख लेना, आज सिर्फ इन्हीं के गांव में बारिश आएगी, बाकी गांव वालों को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वह 11 लोग जो थे उन्होंने प्रणाम किया पंडित जी को और चुपचाप वहां से चले गए। रास्ते में बात करते चले जा रहे थे, ऐसे थोड़ी होता है बारिश आ जाएगी। जब वहां पहुंचे तो सबसे पहले उस भाई का गांव था जिसके लिए पंडित जी ने कहा था, जो छाता लेकर आया था। जैसे ही वह बस से उतरा, वहां बारिश शुरू हो गई। एक एक करके लोग उतरते चले गए, लेकिन किसी के गांव में बारिश नहीं आई। बस एकमात्र व्यक्ति के गांव में बारिश आई। जबकि प्रभु भी कहते हैं कि प्रार्थना से परिस्थिति नहीं बदली जा सकती, लेकिन चरित्र बदला जा सकता है। और जब चरित्र बदल जाता है तो परिस्थिति भी अवश्य बदल जाती है। प्रार्थना से परिस्थिति को बदलना है तो पहले अपने चरित्र को बदलना शुरू करो। प्रार्थना में विश्वास करना शुरू करो, विश्वास लाना शुरू करो, यह मानना शुरू करो कि अगर मैंने प्रार्थना की है तो सक्सेस अवश्य मिलेगी। हमें से बहुत सारे लोग मंदिर में जाते हैं लेकिन छाता लेकर नहीं जाते। विश्वास करना है तो संपूर्ण कीजिए, अपने आप आपकी लाइफ में सक्सेस चलकर आएगी। एक बार फिर वही जो मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो विनय निगम स्टोरी पर सुन रहे हैं।
चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, और हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो करिएगा। अब दीजिए मुझे यानी विनय निगम को इजाजत। मिलते हैं एक और नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। नमस्कार।